हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा ट्राइंगल चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम अक्सर पेपर में देखने को मिल जाती है, तो इसको बहुत ही सिंपल वे में करेंगे हम। सबसे पहले बेटा हमारे पास स्टेटमेंट में बोला क्या गया है, हमारे पास बोला गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर किसी जो एक लाइन है जो पैरेलल है किसी साइड ऑफ ट्राइंगल के इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमारे पास द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो वो अदर टू साइड्स होंगी हमारे पास, वो सेम रेशियो में जो है डिवाइड होंगी। मतलब हमारे पास बेसिकली ये बोला गया है कि अगर कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी ट्राइंगल के, तो वो लाइन जो है वो उसको सेम रेशियो में जो है डिवाइड करती है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको कैसे करेंगे हम बेटा? हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, मैंने ये एक ट्राइंगल बना ली। अब हमें क्या बोला गया है, एक लाइन लेनी है हमने जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मैं एक लाइन ले लेती हूँ जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने ये लाइन ले ली कि ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ। ये हमारे पास अगर ए आ गया, इसको मैं बी ले लेती हूँ, और ये हमारा सी आ गया। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। इसको डी ले लेते हैं और ई ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि ये जो है ये सेम प्रोपोर्शन में जो है वो डिवाइड कर रही है ये लाइन इस ट्राइंगल को। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन दी गई हैं, पहले तो हम वही लिख लेते हैं बेटा। हमारे पास गिवन क्या दिया गया है, हमारे पास बोला गया है कि हमारी जो ए बी सी जो हमने ट्राइंगल ली है, उसमें ये जो हमारी लाइन डी ई हमने ये ड्रॉ की है, ये पैरेलल है हमारी बी सी के, और इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को डी और ई पॉइंट पे, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। ए बी को ये डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरे को ये ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हम इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। हम लेके चलेंगे कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, और एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ दूसरी लाइन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट आ जाएंगे, जिसको मैं नेमिंग दे देती हूँ एफ और जी। तो अब हमें बताना है कि ये जो ए डी अपॉन ए डी वी है, ये ई ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आएगी। ये तो हमें प्रूव करना था। मैं पहले वो लिख लेती हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है बेटा, ये जो ए डी, ये ऊपर वाली जो लाइन है, अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी किसके इक्वल आनी चाहिए? ये आनी चाहिए बेटा हमारे पास ए ई अपॉन ई सी के। अब इसके लिए जो है हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं, एफ जो है ए डी के ऊपर और जी जो है ए ई के ऊपर। तो अब जो है हम इसका प्रूफ करेंगे। तो हम एरिया, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है। आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गया ना? मैं नेक्स्ट इसको इरेज कर देती हूँ, फिर यहाँ पे लिखती हूँ। जो प्रूव करना था वो मैंने इरेज कर दिया, ताकि आपको यहीं से डायग्राम से क्लियर हो जाए। जो हमने कंस्ट्रक्शन ली थी बेटा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हमें पता ही होता है ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है, 1/बेस इंटू हाइट। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे ट्रायंगल ए डी और ई। ए डी ई, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, जो छोटी वाली ट्रायंगल हमने बनाई थी ना ए डी ई, वो ले लेंगे हम। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या रहता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 आ गया। बेस क्या आ गया बेटा हमारे पास? कौन सा बेस आ रहा है हमारे पास? अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई, तो ए डी क्या आ जाएगा हमारे पास? बेस। और हमारे पास ई एफ क्या आ जाएगा? ई एफ आ जाएगी हमारे पास हाइट। अब सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल भी ले लेते हैं हम एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल, दूसरी वाली जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका ले लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं हम डी बी ई। अब जब हम डी बी और ई जो ट्रायंगल है इसको ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या एरिया का फॉर्मूला आ रहा है? एरिया का फॉर्मूला तो वही आएगा, बेस इंटू हाइट। लेकिन क्या बेस आ रहा है बेटा हमारे पास? हमारे पास बेस आ रहा है डी बी, और साथ में हाइट आ रही है हमारे पास ई एफ। अब हमें दोनों ट्रायंगल का जो है एरिया पता चल गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल, इनकी रेशो पे ही हमें पूछा गया है ना कि सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशो में डिवाइड कर रही हैं। तो हम इसकी रेशो ले लेते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हमें रेशो ले लेनी है।
तो हम रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल कौन सी ली थी हमने, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या था हमारे पास 1/2 AD इंटू EF, और दूसरा क्या था हमारे पास 1/2 DB इंटू EF। अब यहाँ से 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, EF से हमारा EF बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है AD अपॉन DB। अब हमें एक साइड तो मिल गई ट्राइंगल की AD अपॉन DB, अब हमें दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी और फिर यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स का, जिस तरह से बेटा इन दो ट्राइंगल्स का हमने एरिया निकाल के AD अपॉन DB को लेके आए हैं, उसी तरह अगर बाकी दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो भी हमारे पास रेशियो इसी तरह से आएगा। तो हम डायरेक्ट ही उसको लिखेंगे सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस इंटू हाइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, AE इंटू DG अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DG। अब यहाँ से 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा AE अपॉन EC। अब यहाँ से हमें AD अपॉन DB मिल गया और यहाँ से AE अपॉन EC मिल गया। अब जिस तरह से हमने रेशियो निकाली है एनी ट्राइंगल की, उसी तरह से फर्दर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास रेशियो आ गई है बेटा। अब हमने ये ट्राइंगल्स ली थी, तो इसमें से जो एरिया होगा ट्राइंगल DBE का, वो जो है ट्राइंगल DEC के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये जो, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लूँ बेटा, इस तरह से अगर मैं यहाँ से भी इसको मिला लेती हूँ, तो ये जो DEV जो ट्राइंगल बन रही है और DEC, क्योंकि ये बराबर में इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल का हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सो हम कर लेते हैं इसको इक्वेट। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स डू इट। हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास एरिया आ रहा है, हमारे पास ट्राइंगल DBE का एरिया किस ट्राइंगल के इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल, इसके इक्वल हमारा ये एरिया रह रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। अगर मैं इसको भी लिख लूँ अपना 1/, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, और इसको भी लिख लूँ 1/, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो दोनों सेम ही बात है। अगर दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा जो हमने एरिया निकाले हैं उन्हीं के फॉर्म में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों एरिया हमारे पास इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी AD अपॉन DB और दूसरे की AE अपॉन EC। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब दोनों ट्राइंगल में जब हम एरिया की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें जो है वो फाइंड आउट करना था। यही बोला गया था ना हमें कि ये जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, कि ये वाला हमारे पास जो ये वाले जो एरिया है ये इसका और ये एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब कि ये जो लाइन है ये हमारी ट्राइंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन ले ली। मैं आगे आपको छोटी सी डायग्राम फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने क्या ले लिया बेटा, हमने एक ट्राइंगल ले ली जिसमें हमें बोला गया था एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जो पैरेलल हो। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, यहाँ से एक नॉर्मल गिरा लिया और यहाँ से भी, तो हमारे पास यहाँ पे एफ और जी जो है वो पॉइंट आ गए। और हमने क्या किया, पहले ये हमारे पास ए था, ये बी और ये हमारे पास सी। तो हमने क्या किया बेटा, एरिया का सिंपल फॉर्मूला लगाया। पहले हमने ए बी सी वाली ए बी डी वाली ट्राइंगल को ले लिया, ये डी और ई पॉइंट थे, और फिर दूसरी वाली ट्राइंगल को, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को ले लिया, जहां से हमने एरियाज निकाल लिए। एरिया का सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया, बेस इनटू हाइट, और हमने एरिया निकाल लिए। जब एरिया निकाल लिए तो हमारे पास रेशो आ गई एडी अपॉन डीबी, और दूसरी तरह से सिमिलरली दूसरी दो ट्राइंगल लेके हमने एरिया निकाल लिया ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से जब हमने इन देखा कि ये जो एरिया है ये आपस में क्या है, ट्राइंगल को, एक ही ट्राइंगल को नॉर्मल से बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जब एरिया को हमने इक्वेट कर दिया तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी थ्योरम रहती है और पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो है वो है इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स भी हमें पेपर में देखने को मिलता है। तो इसका कन्वर्स क्या बोलता है बेटा, इसके लिए मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। हमारे पास है कि लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है टू साइड ऑफ ट्राइंगल को, अगर सेम रेशियो में, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। ठीक है, लेके चल पड़ते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मैं एक ट्राइंगल बना दे रही हूँ। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब एक लाइन सेम उसी तरह से, उसी का कन्वर्स है बेटा ये, तो सेम उसी तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमें बतानी है। हमें अब बताना है कि ये डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहाँ से एक पासिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे एफ, और यहाँ पे हमारा डी पॉइंट था। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि ये जो पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन की है, इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम जो अपना रिजल्ट जो है प्रूव करेंगे। हमें बेसिकली प्रूव करना है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, और अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, हमने एफ ड्रॉ की है लाइन। तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे, प्रूफ में लेके चलेंगे हम बेटा, पहले हम इस लाइन को प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल है। तो हम प्रूफ में लेके चलेंगे कि डी एफ जो है वो पैरेलल है हमारी बीसी के। ये वाली लाइन, ये वाली डी एफ जो पैरेलल है बीसी के। तो हमारे पास, हमें पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने अभी पढ़ा है बाय बीपीटी में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए एफ अपॉन एफ सी के। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो आ गया, बट हमें पता है, हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हमें पता है कि ए डी अपॉन डी बी जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से हमें गिवन है, ईसी के बराबर है। ये हमारे पास गिवन है बेटा कि ये जो है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये बोल रहा था ना हमारे पास कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ए डी और ये इसकी रेशियो और इसकी रेशियो हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल। वही हमने यहाँ पे आगे लिखा कि ये तो हमारे पास गिवन है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास देखो ए डी अपॉन डी बी की सेम वैल्यू है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब अगर मैं दोनों साइड 1 जो है वो ऐड कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड 1 ऐड हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडिंग 1 बोथ साइड। अगर 1 में ऐड कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी, अगर हम डायग्राम देखें तो ए एफ प्लस एफ सी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ए सी के।
और दूसरी साइड ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ए सी के। सो इसकी वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। अगर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए एफ प्लस एफ सी किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ए सी के। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब दोनों ही टर्म ए सी के इक्वल आ रही थी और एफ और ई, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि जो एफ सी है वो किसके इक्वल आ गया, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू ई सी। पर ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तो तब पॉसिबल हो सकता है बेटा अगर जो हमारा पॉइंट जो हमने लिया था एफ वो ई के ऊपर ही लाई करे, क्योंकि तभी दोनों टर्म्स जो वो एग्जैक्ट सेम हो सकती है। अगर ये एफ जो है ई के ऊपर ही कोइंसाइडिंग होगा, इसी के ऊपर कोइंसाइडिंग होगा, तो हमारा जो है रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। सो यहां से हमें क्या मिल गया कि हमारा जो हमें प्रूव करना था कि हमारी जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, क्योंकि एफ और ई जो है कोइंसाइडिंग है। अगर एफ डी पैरेलल है हमारे बीसी के, तो हमारी डीई भी पैरेलल आ जाएगी बीसी के। सो इस तरह से बहुत ही इजी वे में हम कन्वर्स को प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स को, और खूब सारा शेयर करना है बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।